राहुल ने सही उम्र में आंख मारी होती तो आज ये पप्पू नहीं पापा होता। ऐसा एक अनोखा पंडित धरती में तू भेज, जो उल्टी भांवर डलवा कर हमें कुंवारा कर दे। हमारे बगल में रामचरण गुप्ता जी रहते हैं श्रवण, तो दुकान बीमार पड़ गए, बिल्कुल लास्ट टाइम, बिल्कुल प्राण निकल रहे, मरते समय उन्होंने आवाज लगाई। रामचंद बड़ा लड़का था, रामचंद दौड़ के आया, बोले जी बाबूजी। बैठ जा। श्यामचंद दौड़ के आया, बोले जी बाबूजी। उसने देखा, बोले बैठ जा। इतने में आवाज आई, अबे रामू नौकर। तो रामू नौकर भी खड़ा था, बोले जी बाबूजी। तो बोले साले सब यहीं खड़े हो तो दुकान क्या बंद पड़ी है आज? तो साहब एक एक चीज जोड़कर जो बड़े से बड़ा साम्राज्य खड़ा कर देते हैं, बड़े से बड़ा एम्पायर खड़ा कर देते हैं। ऐसी गुप्त योजना के तहत काम करने वाले हमारे गुप्ता जी, जिनके नाम में श्रवण है, इनकी कविता श्रवण लायक है, श्रवणीय है। जोरदार तालियां बजाकर भाई श्रवण गुप्ता को आमंत्रित करें। कविता वो है जिसको गाकर भगत सिंह फांसी पे झूले थे। कविता वो है जो मंदिर में गाओ तो भजन बन जाती है, दरबारों में गाओ तो चारण बन जाती है। कविता वो है जो मानस बनकर घर घर में गाई जाती है। लेकिन कोई मुझसे पूछे कि कविता क्या है, कविता क्या है, तो एक हास्य कवि का जवाब सुनना। कविता वो है जिसकी गलियों में हरदम घूमा करते थे। कविता वो है जिसकी गलियों में हरदम घूमा करते थे। कविता वो है जिसकी तस्वीर को अक्सर चूमा करते थे। कविता वो है जिसकी खातिर रातों में जागा करते थे। कविता वो है जिसकी खातिर रातों में जागा करते थे। कविता वो है जिसकी स्कूटी के पीछे भागा करते थे। कविता वो है जिसको महंगे महंगे रेस्टोरेंट में ट्रीट दिया था। कविता वो है जिसको महंगे महंगे रेस्टोरेंट में ट्रीट दिया था। अरे वो कविता है जिसके पहलवान बाप ने हमको पीट दिया था। कितने पापड़ बेले हमने जिसके प्यार को पाने में, कितने पापड़ बेले हमने जिसके प्यार को पाने में। अरे वो कविता है जिसके चक्कर में हम चले गए थे थाने में। थानेदार था बड़ा कसाई, थानेदार था बड़ा कसाई, लाठी डंडे से पूछ गया। थानेदार था बड़ा कसाई, लाठी डंडे से पूछ गया। नस नस में था दर्द समाया, बदन भी पूरा सूज गया। और आजकल जब मैं पूजा करता हूं तो ईश्वर से एक प्रार्थना अवश्य करता हूं कि हे ईश्वर, रहने को भले घर मुझे छोटा सा देना, रहने को भले घर मुझे छोटा सा देना, पर नोटों का बैग मुझे मोटा सा देना। जैसे तैसे कट रही है जवानी मेरी, जैसे तैसे कट रही है जवानी मेरी, पर बुढ़ापा मुझे अनूप जलोटा सा देना। और आप लोगों को याद होगा, राहुल गांधी जी को एक बार बीमारी लगी हुई थी, आंख मारने वाली। आंख मारना गलत बात नहीं है, लेकिन उन्होंने गलत समय मारी। मैं बताता हूं, अवसर को सही वक्त में भांपा होता, अवसर को सही वक्त में भांपा होता, रोमांच सुबह शाम सरापा होता। सरापा का अर्थ होता है सिर से पैर तक। अवसर को सही वक्त में भांपा होता, रोमांच सुबह शाम सरापा होता। राहुल ने सही उम्र में आंख मारी होती तो आज ये पप्पू नहीं पापा होता। और अखबार आप लोग सभी पढ़ते हैं, उसमें एक कॉलम होता है आज का राशिफल, उसे केवल कुंवारे लोग पढ़ते हैं। अंशुमन बैठा हुआ बहुत पढ़ता है, रोज पढ़ता है। जो शादीशुदा व्यक्ति होता है वो नहीं पढ़ता। अब शादीशुदा मर्द क्या करता है सुनिएगा, ज्योतिषी से न कभी वो ज्ञान लेता है। शादीशुदा आदमी बहुत होशियार होता है, ज्योतिषी से न कभी वो ज्ञान लेता है, राशिफल न देखने की वो ठान लेता है। अपनी पत्नी का मुंह
देख करके ही वो, अपनी पत्नी का मुंह देख करके ही वो उस दिन का भविष्य फल जान लेता है। और मेरी शादीशुदा जिंदगी, बहुत आभार, मेरी शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही है सुनिएगा। मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी एक छोटी सी रचना के माध्यम से आप लोग साथ शेयर करता हूं, सुनिएगा। मेरी जिंदगी का इतना सा फसाना है, उसको गुर्राना है, मुझको मिमियाना है। मेरी जिंदगी का इतना सा फसाना है, उसको गुर्राना है, मुझको मिमियाना है। टाइम से दफ्तर जाना अब तो मुश्किल है, टाइम से दफ्तर जाना अब तो मुश्किल है। बच्चों को जगाना है, खाना भी बनाना है। रात में सोने से पहले काम ये करना है, रात में सोने से पहले काम ये करना है। उसके सो जाने तक पैरों को दबाना है। पैसों में हमेशा उसकी, किसकी? पैसों में हमेशा उसकी गिद्ध दृष्टि है रहती। पैसों में हमेशा उसकी गिद्ध दृष्टि है रहती। जितना भी कमाना है सब उसे थमाना है। और इस रचना की अंतिम 2 पंक्तियां देखिएगा। घूंट अपमान का हरदम पीते ही जाना है, घूंट अपमान का हरदम पीते ही जाना है। सिर को झुकाना है, बेलन भी खाना है। सिर को झुकाना है, बेलन भी खाना है। और एक मुक्तक देखिए। मैं इतना परेशान हो गया हूं कि ऊपर वाले से एक विनती करता हूं, हाथ जोड़ विनती करता हूं काम हमारा कर दे। हाथ जोड़ विनती करता हूं काम हमारा कर दे। पतझड़ जैसे जीवन को मधुमास दोबारा कर दे। ऐसा एक अनोखा पंडित धरती में तू भेज, ऐसा एक अनोखा पंडित धरती में तू भेज, जो उल्टी भांवर डलवा कर हमें कुंवारा कर दे। जो उल्टी भांवर डलवा कर हमें कुंवारा कर दे। और सुनिएगा कुंडलिया, इसकी एक भूमिका एक छोटी सी है कि हमारे मोहल्ले में एक चाचा जी हैं, वो बहुत आशिक मिजाज है। आशिक मिजाजी के चक्कर में उनके साथ जो घटना घटी उसको मैंने कुंडलिया छंद के रूप में लिखा है। सुनिएगा कुंडलिया। मन प्रफुल्लित हो गया देख कामनी नार, मन प्रफुल्लित हो गया देख कामनी नार। चाचा को तो हो गया मन ही मन में प्यार, मन ही मन में प्यार। फिल्म के गाने गावें, चाची कुड़कुड़ करें, चचा को समझ न पावे। डंडा लियो उठाए कूट दो चचा दनादन, डंडा लियो उठाए कूट दो चचा दनादन। एक टांग टूट गए दुख है अंदर तक तन में। और एक कुंडली और सुनिए। हाला, हाला कहते शराब को। हाला होती है दवा ज्ञानी करें बखान, हाला होती है दवा ज्ञानी करें बखान। बूढ़ा भी पी ले अगर तुरते होए जवान, तुरते होए जवान। और घूमे मस्त मलंग चढ़े नशा जब जोर, झूमे लागे अंग अंग। और कह सरवन कविराय चले जाओ मधुशाला, खूब बनाओ पैग पियो तुम जी बरहाला। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका।